आतंकी हमले के बाद एक्शन में है व्लादिमीर पुतिन। एफएसबी के डायरेक्टर ने पुतिन को रिपोर्ट दी है। हमले पर डिप्टी पीएम और पुतिन में बात भी हुई है। होम मिनिस्टर कोलोकोल्सेव ने भी पुतिन से बात की है। हमले में घायल लोगों की जान बचाना इस वक्त प्रायोरिटी में है। जांच समिति के प्रमुख से पुतिन ने बात की है। तो एफएसबी जो खुफिया एजेंसी है रूस की, उसके अधिकारियों ने पुतिन को हर एक जानकारी, हर एक इनपुट मुहैया करवाया और लगातार जो पुतिन है वो तमाम अधिकारियों और मंत्रियों और नेताओं के साथ संपर्क में है। लगातार इस ऑपरेशन जो क्रॉकस सिटी हॉल में चल रहा है उसको देख रहे हैं। और एक और ब्रेकिंग न्यूज इस बीच हमें मिल रही है। क्रॉकस सिटी हॉल में 12 घंटे से ऑपरेशन जारी है। हमले के बाद सुरक्षा बलों को ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। मॉस्को मॉल के अंदर की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का वीडियो तक सामने आया है। जब आतंकियों ने अटैक किया उसके बाद जो कत्लेआम मचाया गया, उसके बाद जब ऑपरेशन शुरू हुआ सेना का वहां पर, तो अब भी 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये वीडियो भी सामने आया है ऑपरेशन का जो सुरक्षा बलों की तरफ से जारी किया गया। और मॉस्को हमले पर एक और बड़ी खबर, रूसी सेना का बड़ा एक्शन। रूसी सेना ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और उनसे तमाम जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही। शक के बिना पर ये डिटेन किए गए, हिरासत में लिए गए। ये देखें कैसे रूसी सेना इनको अपने साथ ले जाते हुए और अब इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और आइए अब आपको बताते हैं कि बीती रात मॉस्को में क्या क्या हुआ है। आतंकी हमले से पूरा मॉस्को दहल उठा। क्रोस्नोगोर्स्क इलाके के क्रॉकस सिटी हॉल में ये हॉल मौजूद है जहां पर हमला किया गया। सेना के जैसे वर्दी पहने 5 लोग मॉल में दाखिल होते हैं। मॉल में मौजूद लोगों पर अंधाधुंध सरेआम फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, और देखिए गोलीबारी के बाद मॉल में अफरा तफरी मच जाती है। हमलावरों ने क्रॉकस सिटी हॉल पर ग्रेनेड भी फेंका है। हमले के बाद मॉल में भयानक आग लग गई, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया और खबर यह है कि हमले के वक्त मॉल में 6200 लोग मौजूद थे। लोग जान बचाने के लिए सड़क पर भागते हुए नजर आए। स्पेशल फोर्सेस का मॉल में एंटी टेरर ऑपरेशन इस वक्त जारी है। नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये एक बड़ा सवाल है कि देखिए 88% सपोर्ट के साथ व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने, यानी अपनी पावर, ताकत दिखाने की कोशिश और सब कुछ कंट्रोल में है वो बताने की कोशिश। कोई तो है जो पुतिन को कमजोर दिखाना चाहता है, सब कुछ डिस्टेबलाइज करना चाहता है। बिल्कुल, देखिए पुतिन एक शातिर लीडर हैं, केजीबी के चीफ रह चुके हैं। तो अभी उनकी पॉपुलैरिटी जो बनी है वो प्रॉब्ली इसलिए बनी है कि उन्होंने यूक्रेन के साथ जो भी कदम उठाया उसका सपोर्ट रह रहा है। लेकिन इसके साथ ये भी देखना है कि कोई भी देश आज टेररिज्म से अछूता नहीं है, ये निकल कर बात आ रही है। एफएसबी केजीबी का एक नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन सर्विसेज है, तो कहीं ना कहीं एफएसबी की फेल्यूर, केजीबी की फेल्यूर भी मानी जाएगी। और आप ये भी देख रहे हैं कि ऑपरेशन जरिया वॉर डिक्लेयर करना, जबकि एक ऑपरेशन यूक्रेन के साथ ऑलरेडी चल रहा है, तो उस स्टेट में ये जो मॉस्को के अंदर कॉकस सिटी हॉल में हुआ, बल्कि उनके हार्ट ऑफ द प्लेस पे, तो कहीं ना कहीं फेल्यूर भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्लेसेंसी भी आ रही है। और आप देख रहे हैं सेना डायरेक्ट लॉ एंड ऑर्डर में आ गई है और वो अरेस्ट कर रही है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैसेज ये निकलता है कि पूरा विश्व आतंकवाद से प्रभावित है। पुतिन अपनी पॉपुलैरिटी के साथ भले हो 80% के साथ, लेकिन टेररिज्म हुआ, पहले भी हुआ और आगे भी होगा। तो पूरा देश, पूरा विश्व इसके साथ खड़ा होना चाहिए। विश्व इससे ग्रसित है। श्याम कुमार जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं। सुमित, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये सिक्योरिटी लैप्स है, ये फेलियर है, ये तो सामने है, लेकिन इसके बावजूद पुतिन बहुत बड़ी जीत के बाद आ जाते हैं और उसके बाद फिर इतना सिक्योरिटी लैप्स हो जाता है। ये कहीं ना कहीं अंदरूनी गतिरोध को भी शक पैदा करता है, शक जाहिर करता है कि कहीं यहाँ पर रूस का कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं। देखिए, अंदरूनी गतिरोध या फिर अंदर के OGWs या ओवरग्राउंड वर्कर्स तो निश्चित तौर पर निकलेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि 2 साल से ज़्यादा से वक्त से ये युद्ध चल रहा है और
ऐसा नहीं है कि पहली बार, आपको याद होगा कि क्रेमलिन में भी ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई थी, तब भी अलर्ट आया था कि देखिए ड्रोन से अटैक करने की कोशिश ऐसे संवेदनशील इलाकों में, और अभी भी जहां पर अटैक हुआ वो क्रेमलिन से करीबन 2 किलोमीटर दूर ही है। तो ये एक बार फिर सवाल खड़े करता है मॉस्को की सिक्योरिटी को लेकर ही, उनके लगातार लैप्सेस को लेकर, इंटेलिजेंस को लेकर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि इसमें भले ही ISIS का नाम आ गया हो, लेकिन इंपॉर्टेंट रशिया ये देखने की कोशिश कर रहा है कि उनके पीछे कौन था, उनकी ट्रेनिंग के पीछे कौन था, उनको लगातार लॉजिस्टिक्स कौन प्रोवाइड करा रहा था, उनको लगातार इन इलाकों की रेकी किसने कराई, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस किसने दिए। और इसी वजह से अगर आप देखें, जो अभी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो ना सिर्फ वेपनरी, उनके आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, बल्कि ये भी तलाश रही है कि आखिरकार उनके साथ और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और कौन कौन सी जगह हो सकती है जहां पर मॉस्को में वो छुपे हो सकते हैं। और यही वजह है कि अभी भी लगातार इसको लेकर ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन बंद नहीं किया गया है। सुमित, ये भी तो बात गौर करने वाली है कि ISIS के इन्वॉल्वमेंट की जो बात है खुद रूसी खारिज कर रहा है। देखिए बिल्कुल, रूस को ये तो पता है कि ISIS के भले ही मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन इस्तेमाल किसने किया है? यूक्रेन ने किया है या फिर यूक्रेन समर्थित किसी देश ने किया है? ठीक है, सपोर्ट कहां से मिला है, कहां से प्लेटफॉर्म, एग्जैक्टली कहां से प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराए गए, ये तमाम बड़े सवाल है। इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सुमित, एक बड़ी खबर दरअसल आ रही है, रूस का अमेरिका पर बड़ा गंभीर आरोप, हमले के पीछे CIA का हाथ है, ये रूस की तरफ से खुले तौर पर कह दिया गया है। हमलावरों को CIA से मदद मिली है, यानी अमेरिकी खुफिया एजेंसी के इन्वॉल्वमेंट की बात अब खुले तौर पर, साफ तौर पर रूस कहता हुआ नजर आ रहा, और शक सीधे अमेरिका पर जताया गया है रूस की तरफ से। ये बड़ा बयान, ये बहुत बड़ी खबर मॉस्को में हुए क्रॉकस सिटी हॉल आतंकी हमले को लेकर। और आइए अब आपको बताते हैं कि रूस को CIA पर शक क्यों है, क्यों रूस ऐसा कह रहा है। रूस को CIA पर शक क्यों है? खुफिया एजेंसी है ये अमेरिका की, RDK पर हमले का शक, और फिर इसका कनेक्शन यूक्रेनी खुफिया एजेंसी से मिलता है, यानी RDK जो वो विद्रोही गुट है उसकी मदद सामने आई। CIA यूक्रेन को देती है खुफिया जानकारी। रूस को शक ये है कि CIA ने यूक्रेन के जरिए ही RDK की मदद की है। बिल्कुल, और क्या जानकारी आ रही है जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप है उसको लेकर, तो देखिए यूक्रेनी खुफिया एजेंसी लगातार मदद कर रही है RDK की, और इसी के जरिए इस पूरे अटैक को अंजाम दिया गया। प्रोफेसर अमिताभ सर, सवाल ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से RDK को मदद दी गई जिसने पहले बड़े हमलों का अंजाम दिया है रूस के अंदर, ये थ्योरी आपको कितनी ज्यादा स्ट्रांग लग रही, कितना दम लग रहा है इसमें आपको? देखिए, मैं इस थ्योरी को थोड़ी डिस्काउंट कर रहा हूं, क्योंकि RDK का जो ऑपरेशंस देखेंगे वो ज़्यादातर यूक्रेन से सटे हुए जो रीजन्स हैं, जैसे बेलगोरोद, चाहे कुर्स्क, वहाँ पे अटैक करते आए हैं। चुनाव के दौरान भी उन्होंने वहाँ पे अटैक किया था, और इसके अलावा रशियन लीजन या जितने भी पैरा मिलिट्री फोर्सेज जिनको यूक्रेन सपोर्ट करता है इंटरनल रिबेलियन के लिए, वो करते हैं। लेकिन इसमें उग्रवाद की सीधी छाप है, और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि रूस का इतिहास है, अगर आप रूस के टेरिटरी को देखें तो उनसे नीचे की तरफ जो है, जो नॉर्दर्न एरिया है जिसमें चेचनिया, दागिस्तान, चरकेसिया, नॉर्थ ओसेतिया, ये सारे रीजन जो हैं इस्लामिक उग्रवाद से प्रभावित हैं, और ये 90 के दशक से ये चला आ रहा है उग्रवाद, और कई बार ऐसी घटनाओं को वो अंजाम दे चुके हैं, न सिर्फ मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में बल्कि छोटे छोटे शहरों में। 2002 में एक बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ था बेस्लान में, जहां से 800 बच्चों को उन्होंने बंदी रखा था, और 370 लोग मारे गए थे। तो अभी भी ये कंक्लूसिव, हाँ, ये रूस ये जरूर चाहता है कि इसमें यूक्रेन का हाथ दिखा दिया जाए। बिल्कुल, और अभी तक की जो स्टेटमेंट है सर, वो उसी के पैरेलल ही नजर आती है, उसी लाइन में जाती हुई नजर आ रही, चाहे यूक्रेन के इन्वॉल्वमेंट की बात हो या फिर अमेरिका के CIA पर शक जाहिर किया गया। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, मॉस्को हमले पर FSB सोर्सेस का यह बयान सामने आ रहा है। हमले के पीछे विद्रोही गुट RDK के होने का शक है, जो हमने आपको अभी जानकारी दी। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी की मदद से इस हमले की आशंका है, यानी कि जो रशिया का जो विद्रोही ग्रुप है जिसका नाम है RDK, उसकी मदद कौन कर रहा है? यूक्रेनी खुफिया एजेंसी। और इसी के बाद इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया, यह कहा जा रहा है रूस की तरफ से। तो मॉस्को में अटैक हुआ, लेकिन साजिश किसकी है? आइए कुछ और डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। हमले के पीछे कौन हो सकता है, किसने मदद की? दरअसल विद्रोही गुट RDK पर शक जताया जा रहा है, यूक्रेनी खुफिया एजेंसी पर शक है। रशियन वॉलंटियर्स कॉर्प RDK, 2022 में RDK की स्थापना हुई।
2023 में ब्रांस्क हमले में इसका नाम भी आया। बेलगोरोद, ब्रांस्क, कुर्स्क में हमले किए गए। आरडीके का प्रमुख डेनिस कपुस्टिन है। डेनिस कपुस्टिन। रूस में पुतिन के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया। डारिया दुगिन की हत्या का भी इस पर शक है। बागी गुट को यूक्रेन का समर्थन हासिल है। तो देखिए, ये बागी गुट है, ये विद्रोही गुट है और इसीलिए समर्थन हासिल बताया जा रहा है और इसीलिए शक यहाँ पर ज्यादा गहराता है। नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी, अगर आप इस थ्योरी को देखें तो क्या ये शक जायज है? एक विद्रोही गुट जो कि बदला लेने की कोशिश कर सकता है। रशिया के प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं तो 20% लोग उनके अगेंस्ट भी हैं और ये आरडीके ग्रुप जो है ये अभी फॉर्म हुआ है क्योंकि वो पुतिन के अगेंस्ट थे या वो चाहते थे कि जो यूक्रेनियन वे ऑफ लाइफ है उसको वो सपोर्ट करें। तो रशिया के अंदर रहकर रशिया के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो इनका तो सब जगह इनकी एसेस है, इनको जानकारी है, इनको सब पकड़ है। पर दूसरी बात है कि अगर ये इनका इन्वॉल्वमेंट सामने आता है, आतंकी पकड़ा भी गया है, जैसे भी वो एफएसबी चेक करेगी अपने हिसाब से वो तोड़ मरोड़ के भी रशिया अपनी बातें कहेगा। सीधा सीधा उसने अभी सीआईए के ऊपर डाल दिया है ताकि वो वॉर के रूप में ही यूक्रेन के अगेंस्ट में अपनी लड़ाई को फिर से जीवित कर सके, जो उन्होंने करीब 80 दिनों के बाद फिर से एक बहुत बड़ा अटैक पिछले कुछ दिनों में किया है। तो ये देखिए, एफएसबी या रशियन आर्मी जो भी निकल के आएगा वो एक बड़े लेवल पे रशिया इसको प्रोजेक्ट करेगा, आरडीके हो या सीआईए का इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा पुतिन एक समझदार जिम्मेवार वो लीडर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कैप्टन श्याम कुमार सर आपने रखा है। मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं। यहां पर दो बहुत बड़ी चीजें आ रही है, एक आरडीके जिसका सपोर्ट मिला है यूक्रेन की तरफ से और एक है सीआईए जो कि अमेरिका खुफिया एजेंसी है। अगर ये बात प्रूव होती नजर आ रही है तो सवाल ये बड़ा गंभीर है कि 2 साल के बाद जो हम समझ रहे थे कि हो सकता है बहुत करीब है युद्ध का अंत, लेकिन यहां से किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, कहां ट्रिगर होता हुआ ये युद्ध आपको नजर आ रहा है? देखिए, आरडीके हो या आईएसआईएस हो, हर हालत में रूस की तरफ से इस हमले के लिए मुख्य गुनहगार सीआईए ही मानी जाएगी। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट पुतिन जिस समय प्रेसिडेंट ओबामा थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके सामने में उन्होंने उनके मुंह पर कहा था कि आईएसआईएस को किसने बनाया, आईएसआईएस को किसने बढ़ाया, किसने सीरिया के राष्ट्रपति अल असद के खिलाफ आईएसआईएस को तैयार किया, सीआईए ने, अमेरिका ने। तो रूस का हमेशा आईएसआईएस को लेकर यही मानना है। वही आरडीके को लेकर तो वो लगातार कहते हैं। सवाल यह है कि इन सब हमले के बाद रूस पर दबाव होगा, प्रेसिडेंट पुतिन पर दबाव होगा कुछ बड़ा बदला कर लेने के लिए, जो हो सकता है। आप देखिए, कई घंटे बीत चुके हैं, अब तक प्रेसिडेंट पुतिन चुप है। वो जब सामने आएंगे, वो जब बोलेंगे तो निश्चित तौर पर उसके बाद आज की तारीख में बेलगोरोद की सीमा पर जो 1 लाख से अधिक रूसी सैनिक जमा है वो कहीं खार्किव की तरफ आगे ना बढ़ जाए। देर सवेर वो होना ही था। इस तरह की घटना उसको एक बड़ा, अगर आप कहें तो फ्लैश पॉइंट दे सकते। देखना होगा कि पुतिन सामने आते हैं तब क्या कहते हैं, लेकिन जो एफएसबी है वो लगातार कई कोशिश कर रही है कि इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। इस बीच एक और बड़ी खबर कि मॉस्को हमले पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जेलेंस्की ने, आपको याद होगा, कहा था पुतिन को सरप्राइज मिलेगा। अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने भी सरप्राइज का दावा किया था। अमेरिकी दूतावास ने भी हमले की चेतावनी दी थी। देखिए, युद्ध चल रहा है अलग है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट सामने आ रहा है वो और ज़्यादा क्वेश्चन मार्क यानी सवाल खड़े करता है कि आखिर ये पहले क्यों कहा गया, फिर अटैक होता है, बड़ा अटैक होता है और अब ये शक भी गहराता जा रहा है कि कहीं ये मिली भगत तो नहीं है इस हमले के पीछे अमेरिका या यूक्रेन की। तो मॉस्को में आतंकी हमला हुआ, बहुत बड़ा खुलासा क्या हो रहा है ये आप जरा देखिए। यूक्रेन ने क्या कहा, अमेरिका ने क्या कहा, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी। यूक्रेन ने क्या कहा, पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान देखिए। पुतिन को बहुत जल्द सरप्राइज मिलेगा। तो अमेरिका ने क्या कहा, विक्टोरिया नुलैंड जो उप विदेश मंत्री हैं अमेरिका की, उनकी तरफ से कहा गया रूस को जल्द बड़ा झटका मिलेगा। निधि, बिल्कुल, इसके अलावा मॉस्को में जो यूएस दूतावास है, भीड़भाड़ वाली जगह पर अचानक हमला होगा, इस तरह की बात भी कही गई। फिर आपको ये भी बताते हैं अब इससे जुड़े सवाल क्या मिल रहे हैं। क्या मॉस्को हमले की जेलेंस्की को पहले से जानकारी थी, क्या अटैक होने वाला है, तो इस तरह की बातें क्यों की गई? अमेरिका और जेलेंस्की ने हमले से पहले एक जैसा बयान कैसे दे दिया? ये एक जैसा, काफी हूबहू, काफी मिलता जुलता बयान आपको हमने दिखाया, जो यूक्रेन भी कह रहा है और अमेरिका भी कह रहा है। इसीलिए और ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। तिवारी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ।
अगर ये इस तरह से बयानबाजी की जाती रहेगी तो ये एक शक और डाउट बढ़ता जाएगा कि युद्ध तो चल रहा है, अमेरिका बदला ले रहा है, कोशिश कर रहा है यूक्रेन को लगातार समर्थन करते हुए, रूस के खिलाफत करते हुए, तो कहीं उसका हाथ तो नहीं। देखिए, जैसे मनीष जी बता रहे थे, देखिए मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी इंटरनल अटैक कराया जाएगा वो अंदर के जो डिस्कंटेंट लोग हैं, जो ग्रुप है, उन्हीं से कराया जाएगा। लेकिन उनको फंड कौन कर रहा है, उनको फ्यूल कौन दे रहा है? कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विदाउट फंडिंग से फ्लरिश नहीं कर सकती। तो फंड और सपोर्ट की आवश्यकता है। एक उद्देश्य CIA और यूक्रेन का ये हो सकता है कि इंटरनल इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दो ताकि रशियन आर्मी का जो मेन उद्देश्य है, जो मेन डायरेक्शन है, वो अंदर की तरफ जाए ताकि वो बॉर्डर पर वीक हो सके। ये प्ले करना चाहते होंगे, उनकी इच्छा यही होगी कि इनकी आर्मी इंटरनल सिक्योरिटी करने में इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन इसका असर उल्टा पड़ सकता है। ये पुतिन को एक मौका मिल गया है और एक बड़ा अटैक करने के लिए, जैसा मनीष जी बता रहे थे, उस पूरे समय तो इस बहाने से वो आगे अटैक कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इंटरनल सिक्योरिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। रशिया बहुत बड़ा देश है, लेकिन यहाँ पर इनके लोगों को, इनकी जनसंख्या को, सिटीजन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें देशभक्ति की भावना पुतिन कुछ हद तक जगा चुके हैं लोगों के अंदर कि अमेरिका रूस क्या था। तो उस भावना से ये इंटरनल बिल्कुल सर, और यही वो चीज है जिसके बाद अब देखना होगा कि अब पुतिन क्या करते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर ही बहुत ज्यादा गुस्सा है।